अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूज। मेरा नाम है आयशा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से कि क्या आपका बच्चा स्कूल और घर में खौफजदा रहता है और अपने टीचर्स का सामना करने से घबराता है या अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहादुर और हर परेशानी का सामना करने के काबिल हो सके तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस आयशा व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। पॉइंट नंबर 1, क्या आपका बच्चा खौफजदा रहता है? अगर आप अपने बच्चे को इस तरह परवान चढ़ाएं कि वो बड़ा होकर जो करना चाहता है उसे करने की जरूरत हो तो वो अपने बच्चों में भी एहसास पैदा करेगा। यकीनन आप इस तरह अपनी नस्लों को बहुत बड़ा तोहफा देंगे। दुनिया में हर शख्स किसी न किसी खौफ में मुब्तला होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ज्यादातर लोग हकीकी खौफ की बजाय फर्जी खौफों में मुब्तला होते हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इसके खौफ की फहरिस्त में इजाफा होता है, यानी उम्र कम होती है तो अमूमन खौफ भी कम होते हैं। पैदाइशी तौर पर बच्चे में सिर्फ 2 खौफ पाए जाते हैं, फर्स्ट बुलंदी का खौफ और सेकंड बुलंद आवाज का खौफ। ये दोनों खौफ कुदरत ने इसलिए रखे हैं कि ये इंसान की बका के लिए जरूरी हैं। अगर आप छोटे बच्चे को गोद में लें और उसे खड़े होकर नीचे गिराने लगे तो नन्हे से नन्हा बच्चा भी आपके कपड़े पकड़ लेगा ताकि गिर ना जाए। ऐसे ही अगर बच्चे के कानों में बुलंद आवाज आ जाए तो वह एकदम घबरा जाएगा और हो सकता है रोने भी लगे। आमतौर पर बच्चों में बड़े होकर खौफ पैदा की बड़ी वजह ये भी है कि बच्चे को बचपन में भूत प्रेत से डराया जाता है। बाज वालिदैन बच्चों से काम निकलवाने के लिए पुलिस से भी खौफनाक डराते रहते हैं। बचपन के ये डर बच्चे की शख्सियत में पेवस्त हो जाते हैं और फिर तमाम जिंदगी उनके साथ रहते हैं। ये असूल कभी न भूलिए कि बच्चे के अंदर गैर जरूरी खौफ उसकी नफ्सियात को तबाह कर देता है। अक्लमंद वो है जो लोगों के खौफ के बगैर महज खौफे खुदा से, गुनाह से शर्म रखे और इबादत खुदा को ख्वाहिश दिल के साथ करे। बाज वालिदैन ये समझते हैं कि डरने वाले बच्चों के अंदर कोई खामी या खराबी है, हालांकि ये बात सरासर गलत है। या वो ये समझते हैं कि वो खुद बच्चों की तरबियत दुरुस्त नहीं कर सके। हकीकत तो ये है कि मुख्तलिफ उम्र के बच्चों में मुख्तलिफ खौफ वारिद होते हैं। अगर बच्चा बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ मरहलों के खौफ से गुजरता चला जाए तो उससे परेशान होने की बजाय इत्मीनान का इजहार करना चाहिए, क्योंकि ये फितरी मराहल है। हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन का रद्द-ए-अमल अजीबो गरीब होता है, लिहाजा जब बच्चा डरावने ख्वाब देखने लगे तो वह इसको जिन्नों, भूतों और चुड़ैलों की साजिश समझते हैं। इनको ये भी ख्याल आता है कि किसी ने बच्चे पर जादू कर दिया है, हालांकि ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये सब ईमान की कमजोरी की अलामत है। मशहूर माहिर नफ्सियात के मुताबिक खौफ से निमटने के हवाले से चंद आइडियाज मैं आपको बताऊंगी। पॉइंट नंबर 1, बच्चे को कभी तमस्कर का निशाना मत बनाइए और इसको बुज़दिल या डरपोक जैसे अलकाबात ना दीजिए। इस तरह बच्चे का अपने बारे में तसव्वुर खराब होता है और वो सारी जिंदगी डर डर कर गुजारेगा। पॉइंट नंबर 2, बच्चे को खौफ छुपाने पर मजबूर ना कीजिए। अगर आप खौफज़दा बच्चे का मजाक उड़ाएंगे तो वो खौफ छुपाएगा। याद रखिए, खौफ छुपाने से खौफ कभी खत्म नहीं होता, बल्कि खौफ छुपाना एक गैर माकूल तरीका है। पॉइंट नंबर 3, बच्चे को उन कामों में मत डालिए जिनसे वो खौफज़दा होता है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे पर दबाव बढ़ेगा और उसके खौफ बरकरार रहेंगे। पॉइंट नंबर 4, बच्चे को बहादुर बनाने के लिए बेचैन न रखिए। हर चीज का एक वक्त होता है। बाज खौफ वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे का खौफ बचपन में होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कम होते होते खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, याद रखिए, बच्चे को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब वो खौफजदा हो या नाकाम हो जाए। खौफ से निमटने के लिए कभी भी बच्चे को अकेला न छोड़ें, बल्कि उसकी हौसला अफजाई कीजिए। पॉइंट नंबर 6, बच्चों को ऐसे अफराद की कहानियां सुनाएं जिन्होंने अपने खौफ और नाकामियों पर काबू पाकर बड़ा नाम कमाया। इस तरह बच्चों में ये यकीन बढ़ता है कि खौफ या नाकामी कोई ऐसी शय नहीं कि जिस पर काबू ना पाया जा सके। और आखिर में पॉइंट नंबर 7, जो सबसे अहम है, बच्चा जिन कामों से डरता है
ان سے بچنے کی بجائے اسے ان کا سامنا کرنے دیں، یوں بھی خوف ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ تھینک یو۔